मसाज पार्लर में देसी रिवॉल्वर दिखाकर लूट, 7 गिरफ्तार, एक देसी रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद। अगर आप मसाज पार्लर में जाने के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए। वकोला पुलिस ने कैसे फर्जी मसाज पार्लर का भंडाफोड़ किया है, जो पार्लर में आने वाले ग्राहकों को बंदूक की नोक पर लूट लिया करते थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का मुखिया 24 वर्षीय नीलेश सरोज है, जिसका पहले से ही मसाज पार्लर है। वह अपने अन्य 6 साथियों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया करता था। तलाशी के दौरान इनके पास से एक देसी रिवॉल्वर और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस उपायुक्त परिमंडल 8 के दीक्षित गेडाम ने बताया कि शिकायतकर्ता एक डायमंड ब्रोकर है। वह इस मसाज पार्लर में गया था जहां उसके साथ लूटपाट की गई। यही नहीं, उसे जबरदस्ती गूगल पे से 95,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए। डायमंड ब्रोकर ने इसकी शिकायत वकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी आरोपियों के नाम नीलेश सरोज, विशाल सिंह, आदित्य सरोज, सुरेश विश्वकर्मा, सोपान कुमार, कुलदीप सिंह और सुरेश सरोज हैं। हद्दीमध्ये काही आरोपींनी एका व्यक्तीला फोन करून मसाज करण्याच्या बहाण्याने वाकोल्याच्या एका हॉटेलमध्ये बोलवलं। तो व्यक्ती विक्टिम हॉटेलमध्ये आल्यानंतर त्याला गन पॉईंटवर त्याच्याकडनं पैसे एक्स्टॉर्ट केले। त्या विक्टिमकडनं यांनी 10,000 रुपये कॅश एक्स्टॉर्ट केली आणि 85,000 रुपये त्यांच्या जीपे अकाउंटमध्ये त्यांनी ट्रान्सफर करून घेतले। घटना घडल्यानंतर तक्रारदार पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर आम्ही विविध पथकं आम्ही रवाना केले आणि याच्यामध्ये एकूण 7 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्या 7 आरोपींकडनं 9 मोबाईल फोन्स, 10,000 रुपये कॅश एवढं रिकवर करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये आरोपींकडनं विचारपूस केली आणि ज्यावेळेस आम्ही अधिक तपास केला तर आतापर्यंत त्यांनी 5 विविध लोकांना अशाच पद्धतीने एक्स्टॉर्ट आणि रॉब करायचं निदर्शनास आलेलं आहे। या आरोपींना आम्ही कोर्टात आज प्रोड्यूस केलेलं आहे। पुढील इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहे। सो बेसिकली याच्यामध्ये एक जो आरोपी आहे याच्याबद्दल स्पा सर्व्हिसेस होत्या मुंबईमध्ये। त्याच्याकडे स्पामध्ये येणारे जे लोक आहेत त्यांचं डेटाबेस होतं, त्यांचे नाव आणि मोबाईल नंबर। ते रँडमली त्यांना फोन करायचे आणि त्यांना सांगायचे की वाकोल्यामध्ये एक नवीन स्पा सुरू झालेला आहे आणि तुम्हाला इथे स्पा सर्व्हिसेस मिळतील। की वाकोल्यामध्ये या ठिकाणी स्पा सर्व्हिस सुरू झालेली आहे आणि त्याची सर्व्हिसेस तुम्ही अवेल करू शकता, एवढं ते बोलायचे। उनकी हद्दी में कुछ आरोपी क्रिमिनल्स ये रैंडमली कुछ लोगों को, पब्लिक के लोगों को फ़ोन करके वाकोला में नई स्पा सर्विसेज ओपन हुई है इस तरह का फ़ोन करते थे। अगर कोई पब्लिक या कोई क्लाइंट वहाँ आता था तो उसको गन पॉइंट पर डराकर उससे पैसे एक्सटॉर्ट कर रहे थे। ऐसी एक कंप्लेंट कल हमें वाकोला पुलिस स्टेशन में मिली। इसमें जो विक्टिम है ये स्पा सर्विसेज के लिए वाकोला आए थे। ये विक्टिम से उन्होंने 10,000 रुपये कैश और 85,000 रुपीज़ जीपे उन्होंने गन पॉइंट पर करवाया था। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में मिलने के बाद हमने टीम्स रवाना की। टोटल 7 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया गया है। इन आरोपियों से 9 मोबाइल फोन्स और 10,000 रुपये कैश अभी तक रिकवर किया गया है। इन अक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। इनसे और इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन शुरू है कि इन्होंने ऐसा कोई और क्राइम किया है। तो एक्यूज है, एक एक्यूज का पहले मुंबई में एक स्पा सर्विसेज था, तो उसके पास उस समय के क्लाइंट्स के नाम और मोबाइल नंबर्स थे। तो ये लोग उस डेटाबेस से क्लाइंट्स को फोन करते हैं। सर इनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आरोपी कौन है, कहाँ का पार्ट है? ये लोग नहीं, ये वैसे तो मुंबई में रह रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ आरोपी यूपी के हैं। क्या इन पर पहले भी कोई अपराध? वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। अरेस्टिंग कहाँ से हुई है? अरेस्टिंग हुई है। इनको अंधेरी रेलवे स्टेशन से कुछ अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। बाकी अक्यूज को अलग अलग जगह से उनकी लोकेशन, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको अरेस्ट किया गया है। और सर बुलाते कहाँ थे इन कस्टमर्स को? बाबा होम्स होटल वाकोला। बाबा रूम्स होटल।
बाबा होम्स होटल वाकुल, इसका हम डिटेल प्रेस नोट में आपको डोमेट्री है या मतलब इट्स अ लॉज, इट्स अ होटल, वी गिव यू इन द प्रेस नोट। अरे इन होटल इसके नाम से बुकिंग करते अपने नाम से बुकिंग करते थे वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस एक्चुअल एक्ट में थे। 2 लोग जो है वो होटल एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पर है, वो भी इन एक्यूज के साथ में हैंड एंड ग्लव्स होने की इन्फॉर्मेशन हमें मिली। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें भी डिटेल पता नहीं चला। कंट्री में एक एक्यूज था। मालाड कुरार में माउली आरोग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत मुंबई के मालाड पूर्व के कुरार विलेज की माउली प्राइड बिल्डिंग में सुप्रसिद्ध बिल्डर और उद्योजक माउली बंधुओं की ओर से माउली आरोग्यम नामक अस्पताल का निर्माण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, पूर्व विधायक राजहंस सिंह, स्थानिक विधायक सुनील प्रभु, उद्योगपति अमोल कीर्तिकर, वैभव भरड़कर के साथ साथ कांदिवली के विधायक अतुल भात खलकर ने भाग लिया। जहां इस कार्यक्रम के दौरान माउली बंधु सुनील, सुधीर और सुरेश भरड़कर ने बताया कि कुरार की जनता की सेवा के लिए माउली आरोग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और माउली आरोग्यम फार्मेसी की शुरुआत की गई है और इसमें कई तरह की सुविधाओं और अच्छे डॉक्टरों के मार्गदर्शन से समय समय पर लोगों को अच्छी सेवा देने का प्रयास करते रहेंगे। इसके अलावा माउली आरोग्यम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत पर माउली परिवार की ओर से 14 कैंसर पीड़ितों को 10-10 हजार का चेक देकर उनकी मदद की। वहीं इस कार्यक्रम में आए मेहमानों का शॉल और पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया, जहां कई जाने माने समाजसेवी के साथ साथ कई स्थानिक लोगों ने भी भाग लिया। शुभेच्छा देणं म्हणजे त्यांनी स्वप्न बघितलेला हा हॉस्पिटल खोलायचा आणि आज त्यांनी खोलला। त्यांचं हमेशापासून एकच लक्ष होतं की कुराडचा विकास व्हायला हवा आणि तो ते एक एक करून करतात आहेत। तो झाला नसता अगर लोकांची आमचा सपोर्ट नसला असता। तो सपोर्ट आहे तोच मोठा आम्हाला ब्लेसिंग आहे आणि मी त्यांना आणि काय शुभेच्छा देऊ शकते। 10,000 देणं मोठी गोष्ट नाही आहे, त्यांना आम्ही इथे जेवढं आणि सर्व्हिस देऊ शकतो आणि हेल्प करू शकतो ती मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी। तर आम्हाला या हॉस्पिटलनी त्यांना आणि किती हेल्प होईल ते आम्हाला मोठं आहे। पैसे तर काय ठीक आहे। स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसके अंदर सब हाईटेक सुविधा है। हमारे पास सर्जिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू है, क्रिटिकल केयर है, 24 घंटा इंटेंसिविस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, फिजिशियंस, कार्डियोलॉजिस्ट, सबका टीम बैकअप है विद वेल ट्रेंड स्टाफ। हमारे पास हाई एंड वेंटिलेटर्स विद सेंट्रल मॉनिटरिंग, डायलिसिस यूनिट है इन फॉर आईपीडी एंड ओपीडी बोथ। ऑपरेशन थिएटर का ओटी कॉम्प्लेक्स है जिसमें सुप्रा मेजर ओटी दोनों है, जिसमें सियाम मशीन से लेके एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन एवरीथिंग जो अच्छे क्वालिटी के सब रखा है, जिसमें सब सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, स्पाइन, हर टाइप के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, एवरीथिंग वी हैव इन हाउस। हमने यहाँ पे ये एरिया में देखते हुए यहाँ पे हमने चार्जेस बहुत अफोर्डेबल रखे हैं, बहुत इकोनॉमिकल रखे हैं और प्लस हमारा दूसरा विजन ये है कि जल्दी से जल्दी हम सब चीज़ का कैशलेस सेवा ले लें, जिसके लिए जो भी पेशेंट है जिनका कैशलेस कार्ड है तो उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरा गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स है हम जल्दी वो लेने की कोशिश करेंगे जिसके लिए गरीब लोगों का इलाज हो पाए। और जो जनरल पेशेंट है जिनके पास नहीं है लेकिन उसके लिए भी हमने इकोनॉमिकल बेड जनरल वार्ड रखा है विद अच्छे सर्विस के साथ। जनरल वार्ड भी आप हमारा देखेंगे तो डिलक्स जैसा ही लगेगा आपको। विकास का सही मतलब क्या होना चाहिए, ये हमारा माउली परिवार और भरड़कर परिवार कुरार के लिए काम कर रहा है। केवल बिल्डिंगें बनाना नहीं, लोगों की बहुत सारी सुविधाएं हमारे परिवार की ओर से, हमारे माउली परिवार की ओर से की जाती है। इसमें आज ये नया हॉस्पिटल जो लोगों की सेवा के लिए शुरू हो रहा है, इसे कुरार में आज आप हम लोग सब देखते हैं ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे पास है नहीं। पेशेंट्स को लेकर बांद्रा बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, जब यहाँ पे ये सारी सुविधा है। आज ये सुविधा शुरू होने की वजह से कुरार के नागरिकों को, कुरार के रहीवासियों को और सभी कुरार के हमारे मलाड के लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें। और ये जिस तरीके से हॉस्पिटल की तैयारियाँ की गई है, आप देखें, आप सबने देखा रहेगा, आने वाले पेशेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। किसी चार्जेस के उनके एडमिशन चार्जेस में फूड भी उनको अवेलेबल होगा, उनको घर से खाना लाने जाना नहीं होगा। पेशेंट को पूरी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। इन हाउस हमारे पास डायलिसिस मशीन, ये सारे फैसिलिटी हमने इन हाउस कर दिया है, कहीं भी यहाँ वहाँ धक्का ना खाना पड़े। चांगलं चालावं, पहिलं चांगलं व्हायला पाहिजे। सर्वांनी चांगली कामं करून आपलं वाढवायचं सर्व हॉस्पिटल, असं सर्व व्यवस्थित। चांगलं ऑपरेशन आहे, माझ्या मुलाने केलं, मुलांना तसं मी केलं, मुलांना आनंद अच्छा लगा है। इसमें आज 10-15 साल कार्यरत हूँ, 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। कुरार विलेज की परिस्थिति मैंने बहुत नज़दीक से देखी है।
जैसे गली गली में घूमना, और इसके लिए आरोग्य के लिए इतनी तकलीफ है यहाँ पर, क्योंकि कुरार विलेज में एक भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अभी जैसा हमने यहाँ पर किया है, 2 स्ट्रेचर लगा के आईसीयू बाहर ही किया है, लेकिन तुरंत किसी को सुविधा मिल सके, कोई गरीब को। और सब हमारे इधर रेट्स वगैरह सब नॉर्मल है, ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल बड़ा बनाया तो बड़े रेट्स वगैरह नहीं है, एकदम नॉर्मल रेट है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, क्या खाने की सुविधा भी हम उसका चार्ज नहीं करते, और अच्छी तरह से हम ट्रस्ट के हिसाब से भी जगह जगह पे कैंप लगा के, पूरा कुरार विलेज में जगह जगह पे कैंप लगा के हम अच्छी तरह से काम करेंगे। वह वो अच्छी तरह सब डिलक्स रूम वगैरह है। इसकी बहुत ही गरज थी, बहुत बड़ी आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुनील भराड़कर को, उनके परिवार को, कि आपने एक ऐसा हॉस्पिटल से यहाँ पे खोला जो कि यहाँ पर स्लम है, गरीब लोग हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, और अगर आयुष्मान भारत के साथ अटैच्ड ये हॉस्पिटल हो जाता है तो आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का काम इस हॉस्पिटल में होगा। मैं बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि एक सराहनीय काम उन्होंने किया है। नहीं, ये है ही, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% गरीबों को सुविधा देने का काम है ही, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में है। अगर वो नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी प्रावधान है, लेकिन आयुष्मान भारत से अगर वो जुड़े हैं, बड़ा हॉस्पिटल है या छोटा हॉस्पिटल हो, तो निश्चित तौर से गरीबों की उसमें इलाज किया जा सकता है। 60% यहाँ नहीं 60% नहीं, 80% यहाँ पर स्लम एरिया है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हम इनकी मदद करेंगे आयुष्मान भारत से इस हॉस्पिटल को जोड़ने से, जिससे यहाँ के जो स्लम के गरीब लोग हैं वो इस अच्छे हॉस्पिटल का लाभ ले सके, वो अपनी स्वास्थ्य की सेवा करा सके। धन्यवाद। जो 5 लाख रुपए का मदद आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा था, वो सीमित लोगों को मिल रहा था। 2011 की जो सेंसर थी वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ था, उसके बाद 11 साल हो गए, और जाति भेद न करते हुए सामान्य लोगों को मिले, इस प्रकार की हमने मांग की थी, और महाराष्ट्र सरकार ने उसको पूरा किया। जिनके भी पास राशन कार्ड है उनको आने वाले दिनों में 5 लाख रुपए का मदद मिलेगा, इस प्रकार की सुविधा हुई है। और भी किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो हम आने वाले दिनों में करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल का लुक है, देखिए आप बड़े 5 स्टार होटल में सामान्य व्यक्ति जाता है तो बहुत कम खाना खाता है वो, क्योंकि उसके लुक से उसका पेट भर जाता है। वैसे ये जो सरकारी हॉस्पिटल है, मैं सरकार का नुमाइंदा हूँ, लेकिन कुछ बातें कहनी पड़ती है, उसमें जाने से आदमी डर जाता है, तो अच्छा होने की वजह से और थोड़ा वो बीमार पड़ जाता है। तो ये हॉस्पिटल का लुक देखकर ही आधी बीमारी उसकी दूर हो जाएगी, आधा डॉक्टर लोग ठीक ठाक करेंगे, और जो आधा सरकार का काम था वो सरकार ने, मैं मानता हूँ कि किया है कि 5 लाख रुपए का इतना बड़ा बेनिफिट पहुँचाना बहुत बड़ी राहत मिली, ऐसा मैं मानता हूँ। ये इसका जो हॉस्पिटल का लुक है ये बहुत अच्छा है, बगैर दवाई से 50% लोग अच्छे हो जाएंगे। आज मलाड ईस्ट में माउली आरोग्यम मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर उद्घाटन किया। कुल मिलकर ग्राउंड प्लस 1 8000 स्क्वायर फीट का ये इस विभाग में सबसे बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस कार्यक्रम में गजानन कीर्तिकर जी आने वाले थे, लेकिन दिल्ली में कमेटी की मीटिंग होने की वजह से आ नहीं पाए। अमूल कीर्तिकर मेरे साथ में, राजन सिंह मेरे नेता है मेरे साथ में, बाकी सारे लोग हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है, और मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो मैं बहुत दिनों से एक विषय को लेकर लड़ रहा था कि तो ये आयुष्मान भारत योजना आने के बाद में 2011 के सेंसर में जिनका नाम था उनको 5 लाख की सुविधा मिल रही थी, तो मेरा ये मांग था कि 300-400 फुट के घर में रहने वाले, फिर वो कोई भी जात का हो, जमात का हो, और उनको ये सुविधा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार, हमारे मंत्री मनसुख मांडविया जी ने थोड़ा प्रयास किया, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रयास करते हुए आने वाले दिनों में जिनके भी पास राशन कार्ड है उन सारे लोगों को ये सुविधा का लाभ मिलेगा। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया, ऐसा मैं मानता हूँ, जिससे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी राहत मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मिलेगा। और भी आने वाले दिनों में जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, सामान्य व्यक्ति बहुत ही आसानी से जी पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था पूरे देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिलकर खड़ा करना है। मैं इस मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जो मालिक है, जो सुनील जी और उनके सभी साथी पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन दिनों में इस प्रकार के व्यवस्था में कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े पैसा लगाने के बाद में भी फिर जो पेशेंट आते हैं उनके मदद के लिए हम जैसे लोगों का फ़ोन आते रहता है। इतना आसान नहीं है काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा साहस उन्होंने किया है, तो निश्चित मैं उनका अभिनंदन करूँगा।
और सरकार के माध्यम से आने वाले दिनों में लोगों को और ज़्यादा राहत पहुंचाने के लिए क्या हो सकता है, ये मांग भी मैं उनसे करूंगा, ताकि मैं केंद्र सरकार की ओर से और हमारे राजेंद्र सिंह जी और अमूल्य सारे लोग मिलकर महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़ते हुए भी सामान्य व्यक्ति आसानी से जी पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी करनी है। भगवान करे कोई बीमार ना पड़े, लेकिन अगर कोई पड़ जाता है तो उसकी व्यवस्था करना ये हम सब लोगों का काम है।